गाइज आप ये तो जानते होंगे कि चैट जीपीटी भी हमें ट्रेडिंग में हेल्प करता है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम ये थी कि इसके पास रियल टाइम डेटा नहीं होता था, जिसकी वजह से चैट जीपीटी का यूज ट्रेडिंग में काफी लिमिटेड हो जाता था। लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा एआई टूल है जिसको आप ट्रेडिंग का गॉड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास पूरे इंटरनेट का रियल टाइम एक्सेस है। तो सोचो इससे आप ट्रेडिंग में क्या क्या कर सकते हो, और सोचना क्या है मैं भी आपको दिखाती हूँ कि इससे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो जिस एआई टूल की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है गूगल का जेमिनी, जिसको एक्सेस करने के लिए आपको डायरेक्टली जाना है gemini.google.com पर। अब जैसे ही आप यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर साइन अप करने के बाद आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल चैट जीपीटी जैसा ही दिखाई दे रहा है। अब इससे अगर मैं डायरेक्टली किसी स्टॉक के बारे में पूछूंगी ना, फिर ये सारी एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक का यूज करूंगी। इसके लिए मैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर जाऊंगी। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर जाने के लिए आपको डायरेक्टली सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। तो जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करेंगे आपके सामने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट आ जाएगी। उसके बाद जिस भी स्टॉक को आप यहाँ पर एनालाइज करना चाहते हैं आप उसका नाम लिख दीजिए, तो वो स्टॉक आपके सामने आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर किसी स्टॉक को सर्च करने की जगह निफ्टी को सर्च करूंगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर निफ्टी लिखा है और लॉन चार्ट पर क्लिक किया है तो मेरे सामने निफ्टी का चार्ट आ गया। ये चार्ट अभी मुझे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालाइज करना चाहते हैं तो इसे 15 ही रहने दीजिए। अगर आप इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालाइज करना चाहते हैं तो इसे चेंज करके 5 मिनट कर दीजिए। और अगर आप इसे पूरे दिन के चार्ट में देखना चाहते हैं, पूरे दिन में निफ्टी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो देखना चाहते हैं, तो आप डेली पर क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ अभी क्योंकि मुझे आपको एक एग्जांपल ही दिखाना है तो मैं 15 मिनट का चार्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो चार्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको बस इसका स्नैपशॉट लेना है। इस तरीके से हम यहाँ पर इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो चार्ट है ये अब डाउनलोड हो चुका है। अब इसके बाद हमें वापस आ जाना है जेमिनी में, और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक इमेज अपलोड करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर वो चार्ट हमारे सामने आ गए हैं। मैंने इस चार्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। तो अब आप इस चार्ट के बारे में जो कुछ भी जानना चाहते हैं आपको वो यहाँ पर सर्च करना है। जैसे अगर आप समझना चाहते हैं कि इस चार्ट का ट्रेंड क्या है तो यहाँ पर सर्च कीजिए व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ दिस चार्ट। तो जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे ना उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग कर रहा है। प्रोसेसिंग करने के बाद इसने हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी है कि ये जो चार्ट है ये पिछले कुछ दिनों से फ्लैट नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इससे मैं पूछती हूँ कि निफ्टी 50 का आज का ट्रेंड क्या चल रहा है। इसके लिए मुझे सिंपल सर्च करना है व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ दिस चार्ट फॉर टुडे। तो इसने हमें यहाँ पर सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी है कि आज जो निफ्टी 50 है वो ट्रेंडिंग है। इसकी जो ओपनिंग प्राइस थी वो ये थी और जो क्लोजिंग प्राइस थी वो ये थी, और इसमें ये चेंज आया था। नाउ इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं और इससे पूछते हैं कि हमें स्टार्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताओ। इसने ट्रेंड तो बता दिया कि ये अपवर्ड ट्रेंड है, लेकिन अब हमें जानना है कि इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। तो इसके लिए आपको सिंपल सर्च करना है व्हाट इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस चार्ट। अब आप देखेंगे कि इसने यहाँ पे हमें आंसर नहीं किया, तो मैं इस चार्ट को दोबारा से यहाँ पर अपलोड कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है व्हाट इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस चार्ट, और साथ में मैंने चार्ट को दोबारा अपलोड भी कर दिया। इसके बाद जैसे ही मैंने एंटर पर क्लिक किया तो अब हम देखते हैं कि ये क्या आंसर करता है। तो देखिए गाइज, अब यहाँ पर इसने आंसर कर दिया है कि बेस्ड ऑन दिस चार्ट यू सेंट, जो चार्ट आपने मुझे भेजा था उसके अकॉर्डिंग इसका जो रेजिस्टेंस था वो 22,400 पर नजर आ रहा है, और इसका जो सपोर्ट है वो 22,200 पर नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आपको इस चार्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मिल गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी डेटा ये हमें दे रहा है ना वो 15 मिनट के हिसाब से दे रहे हैं, क्योंकि वो 15 मिनट का चार्ट ही मैंने यहाँ पर अपलोड किया है। अगर आपको 5 मिनट के हिसाब से डेटा चाहिए तो फिर आपको यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट अपलोड करना होगा। तो जिस भी टाइम फ्रेम का चार्ट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये आपको डेटा प्रोवाइड कर देगा या आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। अब इससे फिर से हम थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पूछते हैं, और इससे पूछते हैं कि इस चार्ट में मैंने आपको जो दिया है इसमें आपको कौन सा चार्ट और कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसके लिए फिर से हम चार्ट को यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली पूछेंगे तो हो सकता है कि वो यहाँ पर आंसर ना करे, बिकॉज विदाउट एनी चार्ट वो कोई भी आंसर प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो जो चार्ट मैंने डाउनलोड किया था उस चार्ट को मैं यहाँ पर दोबारा से अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अब इससे पूछ रही हूँ व्हाट चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न यू कैन सी इन दिस चार्ट एंड वेयर इज इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने हमें आंसर कर दिया है और बहुत ही एक्यूरेट आंसर इसने किया है। द चार्ट यू सेंट मी अपीयर्स टू शो अ पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न एंड इट इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द चार्ट, जिसमें उसने डेट भी बता दिया। अब सोचो इतना छोटा चार्ट मैंने उसको दिया है, लेकिन उसमें से भी वो डेट बता रहा है कि 27 और 28 फरवरी को यहाँ पर पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है।
तो आप देख सकते हैं गाइस कि सिर्फ एक चार्ट को अपलोड करके इसने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, हमें उसके बारे में बता दिया है। तो यहाँ पर तो मैंने निफ्टी का चार्ट अपलोड किया था, आप चाहे तो किसी पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट भी अपलोड करके उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप इससे मांग सकते हैं। तो गाइस अगर अभी तक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आगे आने वाली वीडियो आपको रेकमेंड ना हो। तो गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट अपलोड करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं, बट कौन से स्टॉक का चार्ट अपलोड करना है मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। तो इसके बारे में भी मैं जेमिनी से ही पूछ लेती हूँ। तो मैं उससे पूछ रही हूँ गिव मी अ रैंडम स्टॉक फ्रॉम निफ्टी 50। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो देखते हैं ये क्या आंसर करता है। तो इसने सेलेक्ट किया है रिलायंस इंडस्ट्री को। तो चलिए अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट ही हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट अप्लाई कर दिया है। अभी हमने निफ्टी 50 का जो चार्ट देखा था वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा था। यहाँ पर मैं 1 डे सेलेक्ट कर लेती हूँ जिसमें हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 डे पे सिलेक्ट करके रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट देखती हूँ। अब इस चार्ट की हमें इमेज डाउनलोड करनी है। अब हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ गया है। तो ऐसे मैंने इसे यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। तो वापस आ जाते हैं अगेन जेमिनी पर और यहाँ पर इस इमेज को अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने रिलायंस का चार्ट अपलोड कर दिया है। अब इससे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इससे बोलती हूँ कि इस चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस करके बताओ, तो मैंने यहाँ पर सिंपली सर्च किया है डू द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ दिस चार्ट एंड सजेस्ट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया हमने इससे, देखते हैं कि आंसर कर पाता है या नहीं कर पाता। तो इसके लिए मैंने सिंपली सर्च पर क्लिक कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से तो ये आंसर नहीं कर पा रहा है। तो मैं एक नई चैट दोबारा से ओपन करती हूँ और दोबारा से स्टॉक की जो इमेज है वो अपलोड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इमेज को अपलोड कर दिया है। इसके बाद मैं इसको बोलती हूँ कि एक्सप्लेन दिस चार्ट एंड गिव द इंफॉर्मेशन। देखिए अब यहाँ पर इसने हमें जवाब दिया है जिसमें इसने बताया ये कैंडलस्टिक चार्ट है जो कि स्टॉक एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एनएससी स्टॉक एक्सचेंज है। 1 डे के टाइम फ्रेम का हम यूज कर रहे हैं। क्लोजिंग प्राइस इसका 2984.25 है। उसके बाद कैंडलस्टिक इंटरप्रिटेशन कर रहा है, चार्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर हम क्वेश्चन को चेंज करके उसे थोड़ा स्पेसिफिक बनाकर देखें तो यहाँ पर मैंने लिखा है गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस चार्ट लाइक चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड्स एक्सेट्रा। और ये लिखकर मैं सर्च करती हूँ। साथ में आपको बार बार इस चार्ट को अपलोड करना ही होगा, अदरवाइज मैंने देखा है ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो मैंने चार्ट को अपलोड कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर इसने हमें अच्छे से आंसर किया है और सभी चीजों को डिटेल में बताया। जैसे कि ये बता रहा है चार्ट पैटर्न को सिर्फ इस चार्ट को देखकर आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। हो सकता है कि इसमें असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा हो या सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा हो। इसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हमने बात की तो इसने कहा कि हॉरिजॉन्टल लाइन में, मतलब इतना स्पेसिफिक बता दिया कि 3000 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो कोई भी क्लियर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। अब इसके बाद ट्रेंड की बात करें तो इसने कहा है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है इसका वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अपवर्ड है। इसके अलावा एडिशनल भी इसने कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है जिसमें इसने बताया क्योंकि आप एक दिन के चार्ट को यूज कर रहे हैं तो इसलिए इसके बेसिस पर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत बनाओ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वहां पर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में आपको इसको देखना चाहिए। और इसके साथ इसने ये भी बताया कि पास्ट परफॉर्मेंस इज द गारंटी ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो गाइस जेमिनी का यूज करके चार्ट को कैसे एनालाइज करना है ये तो अब आपने सीख लिया है, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज हैं। चलिए वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो आपके पास अपना डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। अगर अभी तक आपने अपने डीमैट अकाउंट का ओपन नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। उसके बाद आप सारी चीजों को सीखकर स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट हेल्प जेमिनी हमारी कर सकता है वो है किसी एक स्टॉक को सेलेक्ट करने में, लेकिन ये डायरेक्टली हमारी हेल्प नहीं करेगा। हमें इससे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछने होंगे। इसके लिए मैं सर्च कर रही हूँ गिव मी द रेशियोज रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस बैंकिंग स्टॉक विद आइडल वैल्यू इन द लिस्ट फॉर्म। ये लिखकर अगर हम सर्च करते हैं तो देखते हैं ये क्या आंसर करता है। तो इसने हमें यहाँ पर काफी सारी रेशियो समझा दी है। जैसे रिटर्न ऑन एसेट इसने कहा है कि आइडियली 1% से ज्यादा होना चाहिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2% से 4% के बीच में होना चाहिए, एफिशिएंसी 60% होनी चाहिए और बहुत सारी डिटेल्स दी है इसने यहाँ पर हमें। तो यहाँ पर आपको एक स्टॉक की जो आइडल वैल्यू है वो मिल चुकी है। अब इन वैल्यूज को आप किसी भी स्क्रीनर में अप्लाई करके स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हेल्प आपकी जेमिनी कर सकता है वो ये है कि आपको पता है हर कंपनी अपनी क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करती है। तो अगर आपको उसकी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में जानना है ना, तो बिल्कुल शॉर्ट में जानना है, आप उस स्टॉक का नाम लिखो, साथ में क्वार्टरली बजट डालो या क्वार्टरली रिजल्ट डालो
और क्योंकि इसके पास बिल्कुल रिसेंट डेटा रहता है और रियल टाइम में तो ये आपको एक्यूरेट जवाब देगा, जबकि चैट जीपीटी के पास रिसेंट डेटा नहीं होता है, इसलिए उसका यूज ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉलीकैब का क्वार्टर रिजल्ट जानना चाहते हो तो इसके लिए आपको जेमिनी में सर्च करना है एनालाइज क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ द पॉलीकैब। इसके बाद एंटर पर क्लिक करना है। तो अब देखते हैं कि क्या ये हमें आंसर कर पाता है या नहीं। तो इसने कहा है कि अभी पॉलीकैब ने अपने रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश नहीं किए हैं। तो मैं यहाँ पर पूछती हूँ कि लास्ट जब भी उसने रिजल्ट पब्लिश किया है तो उसके बारे में मैं सर्च कर रही हूँ कि उसका डेटा मुझे प्रोवाइड कर दो। तो सिंपली आपने सर्च करना है एनालाइज रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ पॉलीकैब। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें आंसर कर दिया है। इसके जो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट है वो 31 दिसंबर 2023 के हैं, यानी क्वार्टर 3 के। और उसने इसमें रेवेन्यू में क्या ग्रोथ की है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इसकी नेट कैश पोजीशन क्या है, और इसके बाद और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसने हमें यहाँ पे शॉर्ट में प्रोवाइड कर दी है। तो देखिए कितना आसान हो गया हमारे लिए जेमिनी का यूज करके किसी भी स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट जानना। नॉट इवन क्वार्टरली रिजल्ट, जेमिनी का यूज करके हम किसी भी स्टॉक के बारे में पूछ सकते हैं। मतलब हमारे माइंड में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं वो हम डायरेक्ट जेमिनी से पूछ सकते हैं, क्योंकि उसके पास पूरे इंटरनेट का रियल टाइम एक्सेस है, तो वो हमें एक्यूरेट जवाब भी देगा। अब इसके बाद नेक्स्ट मान लीजिए आप किसी स्टॉक के टारगेट्स जानना चाहते हैं जो कि डिफिकल्ट ब्रोकरेजेस ने दिए हैं। तो क्या क्या टारगेट्स हैं, इसके लिए आपको अलग अलग से वेबसाइट खोलनी पड़ती है, फिर उन्हें सर्च करना पड़ता है, तो इसमें बहुत ही ज्यादा झंझट रहता है। लेकिन यहाँ पर रियल टाइम में सारे टारगेट आप जान सकते हैं सिर्फ जेमिनी की हेल्प से। तो इसके लिए हम विप्रो का एग्जांपल लेते हैं और उसके टारगेट्स देखते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्च कर रही हूँ गिव मी ऑल द टारगेट्स ऑफ स्टॉक विप्रो अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज हाउसेस। तो ये लिखकर जैसे मैं सर्च करती हूँ तो देखिए यहाँ पर इसने हमें बताया कि एवरेज टारगेट्स लगभग 450 का दिया है इसने, हाई टारगेट 570 का दिया है और लो टारगेट 270 का दिया है। तो देखिए कितना आसान हो रहा है इसे एनालाइज करना। अब नेक्स्ट मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सा स्टॉक आजकल ट्रेंड में चल रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मैंने सर्च किया विच स्टॉक इज ट्रेंडिंग इन द न्यूज इन द लास्ट 7 डेज। तो देखिए इसने आंसर किया है बायोकॉन रिजल्ट चल रहा है, सुवेन फार्मास्यूटिकल इसने हमें दिया है, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज इसने हमें रिकमेंड किया है। तो ये स्टॉक हमारे लास्ट 7 डेज में न्यूज में चल रहे हैं। इसके अलावा और भी स्टॉक हैं जिसमें ज्यादा वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है, उसकी डिटेल्स भी इसने हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पर इसने हमें जो सुवेन फार्मास्यूटिकल स्टॉक बताया है ना, इसको जो मैंने गूगल पर जाकर सर्च किया तो इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट दिखाया है। तो अगर हम इससे पूछे कि अगले 10 साल में कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है स्टॉक मार्केट में और कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, तो देखिए यहाँ पर इसने हमें बताया कि जो हेल्थ केयर सेक्टर है ना वो बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है, वो 16 से 17% के CAGR से बढ़ सकता है। इसके बाद जो सेकंड सेक्टर इसने बताया वो है AI सेक्टर, जो 2030 तक 28% के CAGR से ग्रो कर सकता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगले 10 साल में जो AI है वो बेटर परफॉर्म कर सकता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एंड बेटर यूज आप AI का कर सकते हैं वो है खुद की स्ट्रैटेजी बनाना, जिसके लिए आपको थोड़ी बहुत कोडिंग करने की जरूरत होती है। तो गाइज इस तरीके से आप AI का यूज करके, इस टूल को यूज करके अपने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं वो इससे पूछ सकते हैं। वो यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड कर देगा। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना है, आपको चार्ट का एनालिसिस करना है, तो आप इसे एक चार्ट प्रोवाइड कर दीजिए। जिसका भी चार्ट आप देखना चाहते हैं, किसी इंडेक्स का चार्ट आप देखना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट आप देखना चाहते हैं, तो वो चार्ट आप इसे प्रोवाइड कर दीजिए। उसकी इमेज आप डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए और यहाँ पर सिंपल आप सर्च कर सकते हैं कि आप इससे क्या पूछना चाहते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो वो इसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा। इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है चीजों को एनालाइज करना। सो गाइस अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू गाइज।